आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, यदि पृथ्वी के कोणीय वेग को इतना बढ़ा दें कि विषुवत रेखा पर स्थित वस्तुएं स्पर्श रेखीय दिशा में उड़ने लगें, तो दिन की लंबाई इस स्थिति पर क्या होगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो ये स्थितियां जैसे बताई गई हैं कि पृथ्वी के लिए उसके ध्रुव और विषुवत रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हम उसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास एक पृथ्वी पृथ्वी के लिए उसका केंद्र O, अगर हम उसके त्रिज्या को प्रदर्शित करें तो त्रिज्या को हमने यहाँ पर कैपिटल R से प्रस्तुत कर रखा। उसके लिए उसका द्रव्यमान हम कैपिटल M ले लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी के लिए अगर ये बात बताई जा रही है तो जिस अक्ष के प्रति वो घूमता है उस अक्ष को अगर हम बताना चाहें तो ये अक्ष कुछ इस तरह से होंगे, और नीचे की तरफ भी अगर इसे दर्शाना चाहें तो इस अक्ष के प्रति पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, ये घूमती है। ठीक है, तो घूर्णन गति उसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, हमने कुछ इस तरह से बना दिया। अब अगर हम इसे ऊपर के हिस्से को ध्रुव बताना चाहें तो ये हमारे पास पृथ्वी के लिए ऊपर के हिस्से में हमने उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ उसे हमने दक्षिणी ध्रुव कहा। ठीक है, और विषुवत रेखा के लिए उसका तल और वो हिस्सा कैसे होगा, रेखा कैसे होगा, उसे हमने कुछ इस तरह से बता दिया कि ये विषुवत रेखा, ये हिस्सा जो है वो विषुवत रेखा को बता रहा है, और उससे जुड़ा हुआ जो तल है वो विषुवत तल को बताएगा या भूमध्य रेखा को बताएगा। विषुवत रेखा हम उसे कह देते हैं, जो भूमध्य रेखा भी होती है। ठीक है, उतना ही उसे कहते हैं। अब बोला है कि पृथ्वी के कोणीय वेग को हम इतना बढ़ा दें कि विषुवत रेखा पर स्थित वस्तुएं स्पर्श रेखीय दिशा में उड़ने लगे, तो दिन की लंबाई कितनी होगी। देखिए, अगर कोई वस्तु विषुवत रेखा पर रखी हुई है, उस वस्तु की कल्पना हम कर देते हैं कि वस्तु कुछ इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बात करेंगे उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण का अगर हम विषुवत रेखा पर देख रहे हैं तो उसे जी डैश के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, मान कितना होगा, मान होगा पृथ्वी की सतह पर समान रूप से जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी, ऋण हम करें इसके बराबर है, वो यहाँ पर बराबर है आर, पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या और उसके कोणीय वेग ओमेगा के स्क्वायर, और यहाँ पर बनता है कॉस लैम्डा के रूप में। ठीक है, कॉस लैम्डा स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, लैम्डा हमें क्या बता रहा है, लैम्डा हमें विषुवत रेखा से बने हुए कोण को बता रहा है। ठीक है, जहाँ विषुवत रेखा पर बना हुआ कोण, लैम्डा का मान यहाँ पर होता है 0, जबकि अगर ध्रुव कोण देखें तो लैम्डा का मान यहाँ पर होता है 90। ठीक, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर विषुवत रेखा पर किसी वस्तु के लिए उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान को देख रहे हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 का मान बनता है 1, तो ये हमारे पास बनता है 1। तो जी डैश का मान यहाँ पर क्या होगा, मतलब विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हमें देखना है तो वो होगा यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर, जी ऋण आर ओमेगा स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण के मान को बता दिया। इस तरह से इनके मानों को हम रख के देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर जी के रूप में, जी डैश के रूप में यहाँ पर है, तो आर का मान हमारे पास कितना, पृथ्वी के लिए उसका मान होता है 6400, ये किस में होगा, किलोमीटर पर। और इसके अलावा अगर हम ओमेगा कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग जो होता है वो यहाँ पर 2 पाई बटे घूर्णन काल के व्युत्क्रमानुपाती रूप में होता है। तो ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर के रूप में बटे यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, जो कि अब अगर हम देखें कि वस्तु, देखिए कोणीय वेग को हम इतना बढ़ा देते हैं, विषुवत रेखा पर रखी वस्तुएं जो बोली जा रही हैं वो स्पर्श रेखीय दिशा में उड़ने लगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखीय दिशा हम कुछ इस तरह से बनाएं, इसमें स्पर्श रेखीय दिशा पृथ्वी के स्पर्श रेखीय रूप में ही बना देते हैं। तो स्पर्श रेखीय दिशा में अगर वो उड़ने लगे तो दिन की लंबाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, समीकरण 1 से ही हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर वस्तुएं वहां पर उड़ने लगती हैं, वस्तुएं अगर उड़ने लगे, तब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा विषुवत रेखा पर वो जी डैश के रूप में अब क्या हो जाएगा, उस वस्तु के लिए 0 हो जाएगा, वस्तु अगर उड़ने लग रही है तब। तो यहाँ पर समीकरण 1 से ही देखें तो समीकरण 1 से वो क्या मान होगा, ये मान जो होता है वो जी ऋण आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, जो 0 होगा। इसका मतलब है जी का मान यहाँ पर किसके बराबर है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ आवर्तकाल या हम कह सकते हैं दोलन काल का मान निकालना है हमें, तो जी यहाँ पर है, आर का मान आर है, ओमेगा का मान हमने क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, टी स्क्वायर को एक तरफ ले आते हैं हम, तो टी स्क्वायर हमारे पास हुआ, यहाँ पर बनता है आर 4 पाई स्क्वायर बटे स्मॉल जी के रूप में। ठीक है, तो अभी हम अगर टी का मान निकालना चाहें तो टी का मान क्या होगा, टी का मान यहाँ पर होगा वर्गमूल के अंदर, यहाँ पर हम लिखें तो आर, आर का मान कितना 6400 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में करें 10 की घात 3 हमने गुणा कर दिया, 4 का मान इधर गुणा हम करें तो पाई का स्क्वायर कितना बनेगा, पाई स्क्वायर ही हम लिख लेते हैं फिलहाल। और नीचे हम देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे लिए कितना होता है, वो होता है 10, तो 10 हमने ले लिया। तो इस तरह से अगर हमने इसके मान को हल करा है तो टी का मान हमारे पास आएगा सेकंड में। सेकंड में कितना आता है, ये आता है 5024 सेकंड के रूप में। ठीक है, 5024 सेकंड को अगर हम 3600 से भाग करें, 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे से अगर हम देखें तो मान हमारे पास टी के रूप में कितना आता है, वो आता है हमारे पास लगभग 1.4 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि पृथ्वी के लिए उसके घूर्णन काल का मान 24 घंटे होता है, जिसके कारण दिन रात होती है। तो
यहाँ पर जो 1.4 घंटे हैं वो 24 घंटे से 1.4 घंटे रह जाएगी आवर्तकाल का या दोलन काल का मान हमारे पृथ्वी के लिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।